निगम ने अपने क्षेत्र के व्यापारियों को दिया बड़ा तोहफा, ट्रेड लाइसेंस बनाने की शर्तें हुई आसान, प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट देने की घोषणा। आसनसोल नगर निगम के पदाधिकारियों के रवैये से कई चैम्बर प्रतिनिधि हुए नाराज, बैठक में देर होने और कोई जानकारी नहीं देने से खिन्न होकर बैरंग लौटे। आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र अधीन आने वाले आसनसोल, बानपुर, रानीगंज, जामुड़िया, नियामतपुर और बड़ाकर के व्यापारियों की एक बड़ी समस्या का समाधान नगर निगम प्रशासन ने बुधवार को कर दिया। व्यापारियों की बड़ी समस्या ट्रेड लाइसेंस बनाने और उसके रिन्यूअल को लेकर थी। अब इन संस्थानों के समाधान को लेकर नगर निगम ने बड़ा फैसला किया है। व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस जल्द बनाने और उसके रिन्यूअल की सुविधा मिलेगी। यह फैसला नगर निगम की बुधवार को हुई बोर्ड बैठक में की गई। बैठक में प्रशासकीय बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी, आयुक्त नितिन सिंघानिया, बोर्ड सदस्य पूर्ण शशि राय, देवेंदु भगत, मीर हासिम, तबस्सुम आरा, श्याम सोरेन, अंजना शर्मा आदि मौजूद थे। बोर्ड बैठक के बाद नगर प्रशासक और आयुक्त ने चैम्बर प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें फैसले के संबंध में जानकारी दी गई। आयुक्त नितिन सिंघानिया ने ट्रेड लाइसेंस के कैंप के संबंध में जानकारी दी। हम कैंप करना चाहते हैं, ठीक है, एक डिसीजन लिया है बोर्ड ने और ये कैंप का तारीख भी ठीक किया गया है। 1 तारीख 2 हफ्ते तक ये कैंप चलेगा चैम्बर्स के थ्रू से। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख पहला और दूसरा 8 तारीख से लेकर 12 तारीख। तो सर पहला हमने प्रपोजल दिया ये था, तो है नहीं, ये आसनसोल से ये जो है ना, ये हम चाहते हैं कि हर जगह मतलब हर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जगह एक साथ में चालू हो। प्लेस सब कुछ फाइनल किए हैं, आपका प्रपोजल 1 से 5 हम लोग करेंगे सर। तो प्लेस जो है जैसे आसनसोल के लिए हमने फाइनल किया है, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में करेंगे, ठीक है। और कोई आप लोग प्रस्ताव देंगे तो बताइए। सर वेस्ट आसनसोल के लिए हम लोग का इवनिंग लॉज का ऑफिस है। मैं तो अपना बिल्डिंग में चैम्बर ऑफ कॉमर्स वेस्ट आसनसोल के लिए आप लोगों को स्टाफ देने का तो तकलीफ है। ये थोड़ा आप लोगों को देखना होगा, ये थोड़ा आप लोगों को एडजस्ट कर लेना होगा। ऑनलाइन में उसके लिए हम लोग ऑफलाइन, ठीक है। इसको थोड़ा आप लोगों को एडजस्ट करना होगा। मैं आपको जगह बता दूं, मैं आपको जगह बता दूं, जो डिसीजन हुआ मैं बता दूं। एक हुआ है हमारा टोटल जो है 7 कैंप होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर डेट्स में। एक हो रहा है आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मतलब ये सजेशंस है। दूसरा है रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तीसरा है जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चौथा है बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पांचवा है नियामतपुर कुल्टी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, छठा है हमारा बोरो ऑफिस 5 नंबर बोरो ऑफिस में, और 7वां है 7 नंबर बोरो ऑफिस में, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेमाइसेस, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेमाइसेस, जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेमाइसेस में, बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेमाइसेस में, नियामतपुर कुल्टी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेमाइसेस में, बोरो ऑफिस 5 नंबर में और बोरो ऑफिस 7 नंबर में। इन 7 जगहों पर होगा। अब चैम्बर को अगर कोई सुझाव है 1-2 ऐड करना है तो 1-2 हम और इसलिए हम लोग वहीं बैठक के बाद नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने मीडिया को फैसले के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि चैम्बर प्रतिनिधियों द्वारा कई बैठक की गई थी, जिनमें उनके कई प्रस्ताव आए थे। उनकी सुविधा के लिए ट्रेड लाइसेंस के सरलीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। अब इसके लिए सिर्फ परिचय पत्र एवं दुकान के मालिकाना दस्तावेज लगेगा। अगर किराएदार है तो किराया रसीद के अलावा किसी प्रकार की कागजात की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार 3 साल के लिए ट्रेड लाइसेंस बनाने और उसके रिन्यूअल का भी प्रावधान दिया गया है। गोदाम होने पर 5 साल तक के लिए बना सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस के ऑनलाइन सुविधा जारी रहेगी, साथ में ऑफलाइन यानी ऑफिस से भी बनाया जा सकेगा। ट्रेड लाइसेंस के लिए नगर निगम द्वारा 1 फरवरी से विभिन्न चैम्बरों में कैंप लगाया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में भी लिए महत्वपूर्ण फैसले के बारे में बताते हुए नगर निगम प्रशासक ने कहा कि रेसिडेंशियल के लिए 20% और कमर्शियल के लिए 25% रिबेट के लिए राज्य सरकार को चिट्ठी भेजी जा रही है। नगर निगम ने योजना के हाउस कनेक्शन के लिए बड़ा फैसला लिया है। पहले जिस बिल्डिंग का प्लान नहीं होता था उसे प्रति फ्लोर के लिए 5,000 रुपये लिए जाते थे, अब इसे घटाकर 1,000 कर दिया गया है। আমরা ওই প্রথম মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠিক করলাম যে মানুষকে রিলিফ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। তো মানুষকে নিয়েই আমাদের এই আসানসোল পৌর নিগম। তো আমরা প্রথমেই দেখলাম যে যারা চেম্বারের পক্ষ থেকে বারবার সমস্ত জায়গায় চিঠি করা হয়েছিল, বারবার আমাদের আসার পর থেকে বলেছিল, এবং আমরা সেই জন্য ট্রেড লাইসেন্সের সরলীকরণ প্রথমে করলাম।
ট্রেড লাইসেন্স সরলীকরণের মধ্যেখান দিয়ে আমরা বললাম যে কোনো কাগজ দিতে হবে না, তাদের খালি একটা হচ্ছে যে ওনারশিপ প্রুফ দিতে হবে এবং তাদের দিতে হবে আইডি প্রুফের আধার কার্ড চাहे ভোটার কার্ড, কোনো একটা আইডি প্রুফ দিলেই ওখানে হয়ে যাবে, তাহলে ট্রেড লাইসেন্সটা রিনিউ হয়ে যাবে, সে পুরনোই থাকুক আর নতুনই থাকুক বা নতুন করে তৈরি করতে পারবে। আমরা অনলাইন করার পরেও আমরা কিন্তু অফলাইনের ব্যবস্থা করেছি, আমরা অফলাইনও আমাদের থাকবে এবং 1 তারিখ থেকে আমাদের বিভিন্ন চেম্বারে আমরা এটাকে করব, কি নাম, আপনার ট্রেড লাইসেন্সের ক্যাম্প করব। 3 নম্বর হচ্ছে আমাদের প্রপার্টি ট্যাক্স যেটা আপনার ছিল সেটা আমরা আজকে স্টেট গভর্নমেন্টে চিঠি পাঠাচ্ছি 20% ইয়েতে রেসিডেন্সিয়ালের জন্য এবং 25% কমার্শিয়ালের জন্য, যাতে রিবেট করে দেওয়া যায় এবং 16, 17, 17, 18, 18, 19 এই 3 বছরে তাদের যেটা বকেয়া যারা নিয়ে যেটা ঝামেলা চলছিল সেই ঝামেলাটা এখন তাদের দিতে হবে না, তারা 19, 20, 20, 21 দিয়ে আপডেট হয়ে যাক সবাই। এই আপডেটের মধ্যে থাকলে আমাদের যেটা অনিশ্চয়তা ছিল ওনাদের মধ্যেখানে যে এটা হবে কি হবে না, সেই অনিশ্চয়তাটা দূর হয়ে যাবে। 3 নম্বর হচ্ছে যে আমরা হাউস কানেকশনের জন্য যে আগে যাদের বিল্ডিং প্ল্যান নেই তাদের আমরা 5,000 টাকা করে পার ফ্লোরে নিতাম, তো সেইটা আমরা আজকে রিডিউস করে দিলাম। আমরা যে বিল্ডিংয়ের প্ল্যান নেই অথচ ওল্ড বিল্ডিং সেইগুলোতে আমরা 1,000 টাকা করে দিয়ে আমরা কানেকশন দিয়ে দেবো। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल शिल्पांचल के व्यापारियों के कई संगठन पिछले कई महीनों से नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर ट्रेड लाइसेंस समेत अन्य मुद्दों के सरलीकरण समेत रिबेट की मांग पेश कर रहे थे। नगर निगम के नए आयुक्त नितिन सिंघानिया के साथ विभिन्न चैम्बर पदाधिकारियों की कई दौर की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन जब इसके अच्छे नतीजे के बारे में घोषणा की बारी आई तो कई सारे चैम्बर और व्यापारिक संगठनों के लोग बिना बैठक में शामिल हुए चले गए। एक तरह से उन्हें बहिष्कार ही कर दिया। उनका आरोप था कि नगर निगम द्वारा उन्हें फोन कर बुधवार को बैठक के लिए बुलाया गया था, बैठक के समय में बदलाव किया गया, वे तय समय पर भी पहुंच गए लेकिन उन्हें बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। उन्हें कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर सीढ़ियों पर खड़े रहना पड़ा। बैठक कब होगी भी कि नहीं, इस संबंध में किसी अधिकारी ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी और ना ही बात की। इस बात से नाराज होकर कई संगठनों के पदाधिकारी और बिना इंतजार किए वापस लौट गए। इनमें फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज या फासबेकी के कार्यकारी अध्यक्ष आरपी खेतान, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पवन गुटगुटिया, जामुड़िया चैम्बर के अध्यक्ष अजय खेतान, जेपी डोकानिया, नॉर्थ चैम्बर के मनदीप सिंह, मनोज भास्कर, न्यामतपुर चैम्बर के सचिन बलोदिया, गुरविंदर सिंह, कोलफील्ड टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के संजय तिवारी आदि शामिल थे। 1 बजे का समय था, 1:30 बजा है, हम लोग रास्ते में सड़क के ऊपर खड़े, बैठने का इंतजाम भी नहीं है, हम लोग को ये बात अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए हम लोग और आज वापस जा रहे हैं। का टाइम था, 1:30 बज रहा है और सबसे बड़ा बात है कि कोई कम्युनिकेशन तक नहीं है कि मीटिंग होगा कि नहीं होगा, कितना बजे होगा। इस तरीके से बुला के खड़े करके रखने का कोई मतलब औचित्य नहीं बनता है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? हम लोग मीटिंग को छोड़ के चले जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे? हाँ और क्या, तो हम लोग मीटिंग छोड़ के निकल गए हैं। हम लोगों का एहसास हो रहा है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं व्यापारियों के साथ धोखा दिया जा रहा है, व्यापारियों के साथ में कहीं ना कहीं गलत व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए हम लोग जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक जब किया गया, हमारे चैम्बर, सारे चैम्बर के प्रतिनिधि यहाँ पर बिल्कुल समय से आ गए, न कोई बैठने की जगह, बाहर में प्रतीक्षा करने की, न कोई बाहर भीतर से कोई अंदर आके ये कह रहा बाहर आकर के कि भाई आप लोग 5 मिनट 10 मिनट प्रतीक्षा कीजिए, कुछ विलम्ब हो रहा है। कुछ नहीं, हम लोगों के लोग खड़े हैं, न बैठने की जगह है, वहाँ पर सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं आधा घंटा से, इसलिए हम लोगों ने उचित ये समझा कि हम लोग और किसी दूसरे दिन आएंगे। नहीं, मीटिंग 2 बजे का समय था, 2 बजे के बाद इसको रीशेड्यूल किया गया था 1 बजे के लिए। हम लोग तय समय के अनुसार यहाँ पर पहुँच गए थे, इसके बावजूद भी जिस तरह से हमने सीढ़ी पे खड़े होकर के वेट कर रहे हैं, आप देखिए 1:40 हो गया है, ना कोई बोलने वाला है, ना बैठाने वाला है, ना बैठने की जगह है, और सभी व्यवसायी हैं, अपने अपने काम में व्यस्त हैं। जो भी ट्रेड लीडर यहाँ पर आए सभी का अपना व्यवसाय है। इस तरह सीढ़ियों पर खड़े रह करके जहाँ पर बैठने की जगह नहीं हो, आप 40 मिनट इंतजार करने के बाद और क्या कर सकते हैं।
बहरहाल इस चैम्बर पदाधिकारियों के जाने के बाद भी आसनसोल शिल्पांचल के दूसरे व्यापारिक संगठनों के लोग बैठक के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर ही इंतजार करते रहे। इनमें आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभू झा, उपाध्यक्ष विनोद गुप्ता, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव जगदीश बागड़ी, क्रेडाई के अध्यक्ष सुब्रतो बनर्जी, रानीगंज चैम्बर के अध्यक्ष संदीप भलोटिया और अन्य शामिल थे। जगदीश बागड़िया ने कहा कि वे इंतजार करेंगे जब तक कि नगर निगम की बोर्ड बैठक नहीं हो जाती। ठीक है, कोई एक मीटिंग चल रहा है आज, हो सकता है जैसे कि आप लोग जानते हैं कि व्यापारियों के हित में कुछ डिसीजन लिया जाएगा, हो सकता है होल्डिंग टैक्स में रियायत दिया जाएगा, हो सकता है ट्रेड लाइसेंस में कुछ सुविधा किया जाएगा, उसका अंदर मीटिंग चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो बाकी लोग क्यों चले गए? जिनको समय नहीं है वो चले गए, हम लोग अभी तक सोच रहे हैं आधा घंटा वेट करेंगे हम लोग भी। अगर आधा घंटा बाद भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो हम चले जाएंगे, जिंदगी वो यहाँ थोड़े बैठे रहेंगे। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेडीज ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल हाटन रोड मोड़ के निकट बुधवार को एक ऑटो स्टैंड का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक ने फीता काटकर इस ऑटो स्टैंड का उद्घाटन किया। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी राजू अहुवालिया और अन्य लोग मौजूद थे। इस ऑटो स्टैंड से करीब 70 ऑटो जुड़े हैं जो हाटन रोड से अपना ऑटो कुरैशी मोहल्ला तक जाते हैं।